नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RT+ सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शिक्षण शास्त्र के तहत जो शिक्षण के स्तर होते हैं उनको सीखने का प्रयास करेंगे। शिक्षण के स्तर का अर्थ है कि बालक का जब विकास होता है तो बालक के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जो शिक्षण होता है उसका जो लेवल यानी कि जो काठिन्य स्तर होता है, समझ का स्तर होता है, वह एक निश्चित होता है। ये कहें कि बालक जिस अवस्था में होता है उस अवस्था का ही अगर हम शिक्षण करें तो वह प्रभावी होता है और बच्चे के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर बच्चा जिस लेवल का आप शिक्षण कर रहे हैं और बालक उस लेवल का नहीं है तो वो जो शिक्षण होता है वो अप्रभावी होता है। इसका अर्थ हुआ कि जिस लेवल का बच्चा है उसी लेवल का यदि शिक्षण किया जाए तो बच्चे के अंदर उचित और अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज हम शिक्षण के स्तर के तहत ये सीखने का प्रयास करेंगे कि किस किस स्तर पर किस तरीके का शिक्षण होता है। इसको अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले ये सीखने का प्रयास करें कि जो शिक्षण के स्तर होते हैं उनको देखें। तो यहाँ पे हम शिक्षण के स्तर की बात करेंगे, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग और जो शिक्षण का स्तर होता है इसे अगर देखें तो यहाँ पे सामान्य तौर पर बालक के विकास को दृष्टिगत किया जाए, ऐसे सही रहेगा बिंदु आप लोगों का। तो बालक के विकास को दृष्टिगत रखते हुए इसको हम सामान्यतः देखें तो इसके हम कर सकते हैं तीन स्तर हैं। अगर हम उन तीन स्तरों की बात करें तो जो सबसे पहला स्तर होता है उसे हम स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ पे आपका पहला स्तर होता है उसे हम कहते हैं स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल। इसे हम मेमोरी लेवल भी कहते हैं, मेमोरी लेवल। वहीं पे जो आपका दूसरा स्तर होता है इससे ऊपर, यानी कि जब हम शिक्षण का स्तर बढ़ाते हैं तो इसके ऊपर का जो स्तर होता है वो होता है आपका बोध स्तर। बोध स्तर जिसे कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। वहीं पे इसके आगे का जो स्तर होता है, जो सबसे टॉप लेवल का शिक्षण का स्तर होता है, वो आपका होता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर जिसे हम सामान्य तौर पर रिफ्लेक्टिव लेवल के नाम से जानते हैं, लेवल के नाम से जानते हैं। इस तरीके से देखें तो जो शिक्षण यानी टीचिंग के जो लेवल है, शिक्षण के जो स्तर हैं, वो बालक के विकास को देखते हुए इसके तीन स्तर की बात की गई है। आपका जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो शिक्षण की जो शुरुआत की बात की जाती है तो जो स्मृति स्तर होता है इसे हम प्रारंभ कहते हैं। तो प्रारंभ या प्रारंभिक शिक्षा का यह स्तर होता है जिसे कि हम स्मृति स्तर कहते हैं। और इस स्मृति स्तर के जो सामान्य तौर पर देखें कि प्रवर्तक हैं, तो स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है हर्बर्ट महोदय हैं। वहीं पे अगर हम
बोध स्तर की बात करें तो जो बोध स्तर के शिक्षण होते हैं, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं आपके मॉरिसन। वहीं पे अगर हम चिंतन स्तर की बात करें तो चिंतन स्तर के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके हंट। और बोध स्तर का जो स्वरूप होता है, यहां पे अगर देखा जाए तो इसे कहेंगे शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया। और जो चिंतन का स्तर होता है, ये सबसे अंत का स्तर होता है, टॉप लेवल का स्तर होता है, तो इसे सामान्यतः हम शिक्षण के अंत की बात करते हैं। इस तरीके से देखें तो जो शिक्षण के स्तर हैं, सबसे पहला स्तर है स्मृति स्तर। यहाँ पे शिक्षा का शुरुआत या प्रारंभ होता है। स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हैं वो है हर्बर्ट, वहीं पे बोध स्तर के प्रवर्तक हैं मॉरिसन, और चिंतन स्तर के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हंट। इस तरीके से हम शिक्षण के स्तर को 3 भागों में बांटते हैं। आइए हम अब यहाँ पे एक एक स्तर को विस्तृत चर्चा करते हैं, ताकि जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं वे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकें। तो सबसे पहला जो स्तर है वो है आपका स्मृति स्तर। तो अगर हम पहले स्तर की बात करें, स्मृति स्तर, जिसे कि हम मेमोरी लेवल के नाम से जानते हैं, मेमोरी लेवल। यहां पे देखें कि अगर हमसे पूछा जाए कि स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हैं कौन हैं, तो सामान्यतः हम जानते हैं कि अभी हमने देखा कि स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके हर्बर्ट महोदय। हर्बर्ट महोदय। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो स्मृति स्तर है ये आपसे कहता क्या है। अगर हम देखें कि जो स्मृति स्तर होता है, सामान्यतः यह शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है उसमें यह स्तर कार्य करता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो स्मृति स्तर होता है, यह जो स्मृति का स्तर है, यह सामान्यतः देखा जाए तो यह शैशवावस्था तथा पूर्व बाल्यावस्था का स्तर होता है। अगर सामान्यतः इसे हम देखें तो अगर क्लास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्लास के दृष्टिकोण से इस स्तर को अगर देखते हैं तो ये होता है आपका प्राथमिक तथा, या ये कहेंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था। और ये जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है सामान्य तौर पर 1 से लेकर 5 तक की होती है। इस तरीके से देखें तो जो शिक्षण का स्मृति स्तर होता है, इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं हर्बर्ट, और यह शैशवावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था के बीच में यह शिक्षण होता है। वहीं पे क्लास की बात की जाए तो यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था है जो कि स्मृति स्तर की होती है। इस स्मृति स्तर की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यह जो स्तर होता है, यह जो शिक्षण होता है, यह कहें कि इसमें विचारहीनता होती है। विचारहीनता का अर्थ है कि इस स्तर में विचारों के कोई महत्व नहीं होते हैं। ये कहें कि इस स्तर पर बालक के खुद के या स्वयं के विचार नहीं होते हैं। अर्थात स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है तो इस पर सामान्यतः रटने पर बल दिया जाता है। रटने पर बल दिया जाता है। इसको इस तरीके से समझें कि प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है उसमें विचारों का अभाव पाया जाता है, वह स्वयं का कोई विचार नहीं रखता है। इसी कारण इस स्तर पर जो शिक्षक होता है, जो शिक्षण की विधियों को अपनाता है या जो शिक्षण कराता है, तो इसमें सामान्यतः देखा गया है कि वह रटने पर बल देता है। यानी कि बच्चा बिना विचार किए हुए उन तथ्यों को रटता है। जैसे 2 का टेबल रटना है तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, लेकिन वो किस प्रक्रिया से होता है इस पर विचार नहीं किया जाता है।
कोई भी चीज हो तो बच्चा इसको आसानी से रटता है। तो यह जो व्यवस्था है स्मृति स्तर, यह रटने पर बल देती है। वहीं पे एक विशेषता और इसकी हम समझ सकते हैं, इसके अंतर्गत प्रत्यास्मरण तथा अभिज्ञान पर अधिक बल दे, अधिक इनके रिकॉल पे, प्रत्यास्मरण, जो चीजें आपने रटा है उस पर विशेष बल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि जो स्मृति है स्तर है का शिक्षण है, उस पर ये मुख्य रूप से विशेषताएं पाई जाती हैं। वहीं पे अगर हम देखें कि जो अगला स्तर है वो है आपका बोध स्तर। तो यहाँ पे हम देखें कि जो बोध स्तर है उसकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं शिक्षण स्तर में। तो जो शिक्षण का अगला स्तर है वो है आपका बोध स्तर, बोध स्तर, जिसे कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर यहां से देखा जाए तो जो सबसे पहला आपका जो प्रश्न बनता है, जो कि अभी अभी आपने देखा कि जो बोध का स्तर होता है, अंडरस्टैंडिंग, बोध का अर्थ समझिए समझ का विकास, यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसको समझ के साथ सीखता है। तो यहाँ पे एक बिंदु निकलता है कि जो बोध स्तर है इसके प्रवर्तक कौन है। तो अभी आपने देखा कि बोध स्तर के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है आपके मॉरिसन माने जाते हैं। वहीं पे अगर हम देखें कि जो बोध स्तर होता है, इस स्तर पे जो शिक्षण होता है सामान्यतः वह पश्च बाल्यावस्था तथा पूर्व किशोरावस्था का शिक्षण होता है। यदि हम बालक की अवस्थाओं की बात करें तो बालक की जो अवस्थाएं होती हैं तो उसमें शैशवावस्था, और अगर हम बात करें पूर्व बाल्यावस्था की तो उस स्तर पर जो शिक्षण होता है वो स्मृति स्तर का होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम पश्च बाल्यावस्था की बात करें, यानी कि बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले का जो शिक्षण होता है वो होता है आपका बोध स्तर। और अगर हम इसे क्लास में बांटने का प्रयास करें कि किस क्लास के लिए बोध का स्तर जो शिक्षण है वो उपयोगी है, तो यहाँ पे देखें तो ये जो स्तर होता है वो उच्च प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर का होता है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो ये क्लास 5 से 8 तक कक्षा, और वहीं पे माध्यमिक स्तर की बात करें तो 9 और 10 तक की बात की जाती है। अब यहाँ पे देखें कि स्मृति स्तर में विचारहीनता पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो कि आपका बोध स्तर होता है इसमें विचार युक्त शिक्षण होता है, यानी कि बच्चा विचार करता है, कोई भी चीज सीख रहा है, समझ रहा है तो उस पर चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है। तो यहाँ पे देखें कि एक जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है वो ये है कि बोध का जो स्तर होता है यह विचार युक्त होता है, विचार युक्त होता है। वहीं पे अगर हम देखें तो इसकी एक खास विशेषता होती है कि जो बालक होता है किसी भी चीज को समझकर ग्रहण करता है, लेकिन स्मृति स्तर में जो बालक होता है वो रटने पर, यानी कि रट कर उसको ग्रहण करता है, समझता नहीं है। तो यहाँ पे एक विशेषता ये निकलती है कि जो बालक होता है वह समझकर ग्रहण करने पर बल देता है। कौन? बोध स्तर। वहीं पे एक विशेषता और निकलती है इसमें, जिसे कि हम इस तरीके से समझें
कि यह शिक्षण तभी सफल होगा जब संबंध ज्ञान तथा उपकरण प्रयोग में समन्वय। इसका अर्थ ये निकलता है कि इस स्तर का जो शिक्षण होता है यह बहुत ज्यादा सफल देखने को तब मिलता है जबकि जो ज्ञान आप लेने जा रहे हैं और उसके साथ जो उपकरण है उनके बीच में अगर समन्वय है, संबंध है, साहचर्य है, स्थापित है, तो यह बहुत अधिक सफल माना जाता है। और यह जो शिक्षण का स्तर होता है, इसको देखा जाए तो इसमें बालक किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करता है, समझ के साथ उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है। इस तरीके से हमने देखा कि जो स्मृति स्तर है और बोध स्तर है। आइए अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो चिंतन का स्तर होता है, जो कि सबसे टॉप लेवल का शिक्षण वहां होता है, और उस शिक्षण के स्तर की बात की जाए तो वो सबसे अंत का स्तर माना जाता है। तो सबसे टॉप लेवल के स्तर की बात करें तो जो है चिंतन स्तर, उसकी बात की जाए, अगला जो स्तर है वो है आपका चिंतन स्तर। जिसे कि हम रिफ्लेक्टिव लेवल्स भी कहते हैं। अगर हम चिंतन स्तर की बात करें तो जो चिंतन के स्तर का जो शिक्षण होता है, सामान्यतः अगर देखें कि इस स्तर के जो प्रवर्तक हैं, तो अभी आपने देखा कि जो चिंतन का स्तर होता है, इस शिक्षण के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके हंट। तो हंट महोदय चिंतन स्तर के प्रवर्तक माने जाते हैं और यहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो चिंतन का स्तर है यह किस लेवल के बच्चों के लिए होगा, तो यहां पे हम देखें तो जो चिंतन का स्तर होता है यह पश्च किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। अगर हम क्लास में इसको अगर देखने के प्रयास करें तो क्लास के आधार पर अगर हम देखें तो जो चिंतन का स्तर होता है यह उच्च माध्यमिक स्तर तथा उच्च शिक्षा स्तर में चिंतन स्तर का शिक्षण किया जाता है। अगर उच्च माध्यमिक स्तर की बात की जाए तो ये आप क्लास में दें तो 11 व 12 की बात की जाएगी, और वहीं पर उच्च स्तर की बात करें तो 12 के ऊपर जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां पे जो शिक्षण का स्तर होता है वह चिंतन स्तर का शिक्षण होता है। अगर हम बात करें इस स्तर की जो प्रमुख और विशेषताएं देखी जाती हैं, तो जो प्रमुख विशेषताएं ये होती हैं कि इस स्तर पर जो चिंतन होता है, इसके पहले का जो चिंतन था वो मूर्त चिंतन था, लेकिन इस स्तर पर आने के बाद बालक अमूर्त चिंतन करना शुरू करता है। ये कहें कि इस स्तर पर अमूर्त चिंतन भी होते हैं। तो इसकी एक विशेषता ये निकलती है कि यह विचार युक्त तो होता ही है, विचार युक्त होगा, और जो चिंतन होता है वह विचार युक्त अमूर्त चिंतन, या इसे ये कह सकते हैं कि इसके पहले आप देखते हैं कि मूर्त चिंतन होते हैं, और किसी भी बच्चे के अंदर जो विकास होता है, तो पहले तो जो बच्चा चिंतन करता है तो चिंतन में सबसे पहले वो मूर्त चिंतन करता है जब कोई वस्तु उसके सामने होती है, और फिर धीरे धीरे जब चिंतन का स्तर बढ़ता है
अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है, समझ विकसित होने लगती है, तो बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है और फिर वह अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। तो जो चिंतन का स्तर है, इसमें जो शिक्षण होता है वो विचार युक्त अमूर्त चिंतन तथा अन्वेषण की क्षमता विकसित होती है। विकसित की क्षमता विकसित होती है। अन्वेषण का अर्थ है खोज करना, नई नई चीजों को खोजना, इसकी प्रमुख विशेषता पाई जाती है। इस तरीके से देखें कि जो चिंतन का स्तर होता है उसमें एक खास विशेषता ये पाई जाती है कि जैसा आप देखते हैं कि अन्वेषण की क्षमता, तो जो अन्वेषण होता है वो नवीन होता है, मौलिक होता है, यानी कि वैसा आविष्कार, वैसी खोज अभी नहीं हुई है। तो इस स्तर में कुछ विशेषताएं और पाई गई, जैसे कि यह स्तर नवीन होता है, नवीन, मौलिक एवं मुक्त चिंतन। इस स्तर के शिक्षण की बात है कि यह नवीन होगा, मौलिक होगा, मूल रूप से होगा, और मुक्त चिंतन यानी कि स्वतंत्र चिंतन होता है। किसी पुराने विचारधाराओं से इस समय का जो चिंतन होता है वो ग्रसित नहीं होता है। इसके पहले क्या होता है कि बच्चा जो अनुभव करता है, जो उसके मस्तिष्क में अवधारणाएं विकसित होती है, उसके आधार पर ही चिंतन करता है। लेकिन इस स्तर पर आकर बालक, जो चिंतन स्तर होता है, इसमें जो बच्चा होता है वह स्वतंत्र रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है। या ये कहें कि बच्चा पहले से जो अवधारणाएं हैं, जो उसकी मान्यताएं हैं, उसको त्याग देता है और स्वयं अपना चिंतन करना शुरू करता है। तो यहाँ पे जो चिंतन होता है वह मुक्त चिंतन होता है, और इस तरीके का जो चिंतन होता है वो सर्वाधिक उत्पादक होता है। उत्पादक का अर्थ है प्रोडक्टिविटी, यानी कि यह नवीन चीजों के ज्ञान में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये निकल के आती है कि जो चिंतन स्तर होता है यह सर्वाधिक रूप से उत्पादक होता है। यह सर्वाधिक रूप से उत्पादक होता है। इस तरीके से देखें तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि जो शिक्षण होते हैं, तो शिक्षण के मुख्य रूप से कौन कौन से स्तर होते हैं, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने सीखा कि जो शिक्षण के स्तर हैं वह मुख्य रूप से 3 स्तर हैं। एक है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक उसी के बाद हम लोगों ने उनके जो प्रवर्तक हैं उन्हें भी सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्मृति स्तर जो होता है वो उसके प्रवर्तक हर्बर्ट हैं, और यह शिक्षण रटने पर विशेष बल देता है और इसमें विचारहीनता पाई जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि बोध स्तर क्या होता है, और हम लोगों ने फिर सीखा चिंतन का स्तर। इस तरीके से देखें तो जो शिक्षण के स्तर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वह इससे बाहर आपके नहीं बनते हैं। तो आज हम लोगों ने जो शिक्षण का स्तर समझा है, मुझे विश्वास है कि आपने उसे अच्छी तरीके से समझ लिया। अगले क्लास में हम लोग जो शिक्षण के चर होते हैं, शिक्षण की जो अवस्थाएं होती हैं, उनको सीखने का प्रयास करेंगे। एक बात और कि आपका जो चैनल है इसका ऐप तैयार हो गया है और ऐप पे क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को चलाना चाहते हैं और अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, तो आप अभी 99 18 56 21 41 और 97 95 42 48 08 पर संपर्क करिए। आपको टेक्निकल टीम तुरंत ऐप से जोड़ने का प्रयास करेगी और आपको रेगुलर क्लास मिलने लगेगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।